हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 12 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छठी एशियाई महिला कबड्डी लीग एशियन का खिताब किसने जीता है? हु ऑन द टाइटल ऑफ द 6th एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप? ईरान, भारत, चीन, मलेशिया। तो भारत देश ने छठी एशियाई महिला कबड्डी लीग चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। किसने? भारत और बांग्लादेश ने एशिया कप और एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के खिताब अपने नाम किए। एशिया कप 2024 में भारत ने महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल में चीन को हराया था। किसको? चीन को। और महिला जूनियर एशिया कप था। ये छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप है। ये महिला जूनियर एशिया कप है। इसमें जीता भारत ने फाइनल में किसको हराकर? चीन को हराकर। बांग्लादेश ने दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने फाइनल में भारत को हराया था। 2023 में एशियन कप का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था। 2018 में भारत में एशिया कप का खिताब जीता था। 2016 में भारत ने एशिया कप का खिताब जीता था। 2014 में श्रीलंका ने एशिया कप का खिताब जीता था और 2022 में श्रीलंका ने एशिया कप का खिताब जीता था। तो 16 और 18 दोनों में एशिया कप का खिताब भारत ने जीता है। 16 और 18 में। 14 और 22 में दोनों में श्रीलंका ने एशिया कप का खिताब जीता है। एशिया कप का आयोजन अगर पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था, कब? 2023 में हुआ था। एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था। 2024 में फाइनल में बांग्लादेश ने दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता और भारत को हराया था। 24 की बात हो, 24 में भारत ने महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल में चीन को हराया। छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जो है भारत ने जीत लिया। छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। चीन जो अभी किसमें डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन गया है। और दूसरा देश हमारा भारत देश है, जो कि डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है भारत देश। मलेशिया भारत का पड़ोसी देश है। कौन सा? मलेशिया भारत का पड़ोसी देश है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कहाँ हुई है? वेयर डिड द 2-day स्टडी इन इंडिया एक्सपो बिगिन? श्रीलंका, बांग्लादेश, कंबोडिया, नेपाल। तो 2 दिवसीय जो दी स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत जो हुई है श्रीलंका में हुई है। कहाँ पर हुई है? श्रीलंका में हुई है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत श्रीलंका में हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के साथ भारत की सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। कौन सी एक्सरसाइज होती है? भारत की सूर्य किरण एक्सरसाइज नेपाल के साथ होती है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चाप चरकूट मनाया गया है? इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल चाप चारकूट सेलिब्रेटेड? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम। मिजोरम राज्य में चाप चारकूट त्यौहार मनाया जाता है। किस राज्य में? मिजोरम राज्य में। मिजोरम राज्य में चाप चारकूट त्यौहार मनाया जाता है। मिजोरम की राजधानी, मिजोरम के सीएम है लाल दुमुहा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्यौहार मनाया जाता है चाप चारकूट? तो मिजोरम राज्य के में मनाया जाता है चाप चारकूट उत्सव। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। लाल दुमुहा जेडपीएम पार्टी से यहाँ के सीएम है। जनरल विजय कुमार सिंह जी पूर्व सेना प्रमुख, जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 11 हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं। लोकसभा में 1 सीट, राज्यसभा में 1 सीट है। पलक टिपो झील है, तामदिल झील है, रेंगदिल झील है यहाँ की। फोंगपुई राष्ट्रीय चेरव, खुआलम, छे लाभ यहाँ के नृत्य हैं, लोक नृत्य। आइजोल, चंपाई, लुंगले यहाँ की घूमने वाली मतलब चर्चित स्थल हैं। किसके? मिजोरम के चर्चित स्थल कहे जाते हैं। मिजोरम की जो राजधानी है एजोल है। मिजोरम की राजधानी एजोल है। मिजोरम में ही जेनेटिक बीटा बच्चे का जन्म हुआ 2025 में। किस राज्य में? मिजोरम राज्य में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में?
तो मिजोरम राज्य में त्यौहार चापचार कूट मनाया जाता है और यहीं पर जेनेटिक बीटा बच्चे का इस बार जन्म हुआ मिजोरम में ही। मिजोरम के अगर लिंग अनुपात की बात की जाए तो 1025 1000 है, 1025 है, 1000 में से 1025 है। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है ये। यहाँ पर राज्य के सभी प्रशासनिक भवन जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवन, विधानसभा तथा सचिवालय स्थित हैं। क्योंकि ये राजधानी हो तो राजधानी में ही मेन जगह होती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और नागालैंड की कोहिमा राजधानी है। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.20 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द फिशर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 ऑर्गेनाइज्ड? भोपाल, हिसार, चंडीगढ़, हैदराबाद। तो मत्स्य पालन स्टार्टअप जो है अभी कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन जो है हैदराबाद में हुआ है, तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, यहीं पर मत्स्य पालन स्टार्टअप का उद्घाटन किया गया है। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव है 2.0 का आयोजन किया गया है हैदराबाद की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। कब? 2 जून 2014 को हुई थी। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के हैदराबाद बना था 2 जून 2014 को। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में ही अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, 8वां संस्करण है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में ही जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। यहीं पर मध्य प्रदेश में ही खजुराहो नृत्य उत्सव 139 लोगों ने, मतलब वहाँ के नृत्य होते हैं, नृतक, उन लोगों ने 139 टोटल डांसर ने डांस करके 24 घंटे डांस करके लगातार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। कहाँ? खजुराहो नृत्य में। खजुराहो मंदिर भी है, यहाँ पर खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर 7वीं बार लगातार राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जीतता आया है, लगातार टॉप पर रहा है 7वीं बार। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए किस देश के साथ $240 मिलियन का समझौता किया है? Which country did the Ministry of Defense sign a $248 million deal to procure more powerful 1000 HP engines for Indian Army's T-72 tanks? रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस। रूस देश के साथ रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए रूस देश के साथ $240 मिलियन का समझौता कर लिया है। किससे? रूस देश के साथ किया है। रक्षा मंत्रालय ने 1000 HP इंजन की खरीद के लिए रूस से रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया। इस सौदे में रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवार्डी चेन्नई को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT भी शामिल है। रूस की राजधानी मॉस्को है। और कौन? भारत डील कर रहा है, हमारा भारत देश जो है रक्षा मंत्रालय किससे डील कर रहा है, किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? रूस देश से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जर्मनी और फ्रांस ये सब यूरोपीय देश हैं। जर्मनी, फ्रांस यूरोपीय देश हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? कोल इंडिया लिमिटेड ने। With which IIT institute has Coal India Limited signed an MOU to establish a clean coal energy and net zero center? IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो क्लीनजन केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद IITH जो है
किसी तक, और कोल इंडिया लिमिटेड CIL कोल इंडिया लिमिटेड CIL की एक संयुक्त पहल है। इस केंद्र का मकसद होता है कि स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी विकसित करना और कोयले के इस्तेमाल से यह केंद्र टिकाऊ और ऊर्जा संसाधनों के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और कौशल विकास पर ध्यान देगा। कौन कर रहा? कोल इंडिया लिमिटेड स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद संस्थान के साथ MOU पर समझौता फिर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? IIT हैदराबाद के साथ किए, स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद संस्थान के साथ एक MOU पर समझौता हस्ताक्षर किया है। IIT दिल्ली में है, IIT हैदराबाद तेलंगाना में, IIT मद्रास तमिलनाडु में है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक कहाँ हुई है? वेयर वॉज द टेक्निकल कमिटी मीटिंग ऑफ द इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन हेल्ड? गांधीनगर, कोलकाता, फरीदाबाद, चेन्नई। तो कोलकाता में संधि के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त समिति की 86वीं बैठक हुई है। कौन सी बैठक? संयुक्त समिति की 86वीं बैठक। और भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग रूपरेखा के अंतर्गत तकनीकी बैठक 6 और 7 मार्च को कोलकाता में निर्धारित की गई है। कहाँ पर? कोलकाता में निर्धारित की गई है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। किसकी राजधानी है कोलकाता? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अभी यहाँ की ममता बनर्जी जी ने उद्घाटन किया है। कोलकाता 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी जी ने किया है। किसने किया है? ममता बनर्जी कोलकाता की CM है। कोलकाता की CM ममता बनर्जी जी है। पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता शहर में स्थित है। किसका? पूर्वी रेल जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल में अभी बोई पुस्तक मेला, सबसे पुराना बोई पुस्तक मेला आयोजित हुआ है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। यहाँ के CV आनंद बोस गवर्नर हैं। जिले 23 हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं। लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। झीलें हैं मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर, सेंचल झील, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, बक्सा टाइगर रिजर्व, लोतियन जीव वन्य अभ्यारण्य, काठी और ढाल और छाऊ, ये 3 नृत्य होते हैं। कहाँ के? लोक नृत्य हैं पश्चिम बंगाल के। काठी नृत्य, ढाल नृत्य, छाऊ नृत्य। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, हावड़ा यहाँ के चर्चित स्थल है। दार्जिलिंग की चाय को पहला GI टैग मिला था भारत में। GI टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। पश्चिम बंगाल के अगर बॉर्डर की बात की जाए तो किससे शेयर करता है? झारखंड से शेयर कर रहा है अपना, उड़ीसा से शेयर करता है, बिहार से भी शेयर हो रहा है, सिक्किम से भी शेयर करता है, और बांग्लादेश से, जो दूसरा देश है पश्चिम बंगाल, अपने बांग्लादेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है ये, और असम राज्य से भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। फरीदाबाद हरियाणा में है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। किसकी? चेन्नई। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। चेन्नई को। तेलंगाना के दिवितिपल्ली में गीगा फैक्ट्री की पहल इकाई की आधारशिला किसने रखी? हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ द गीगा फैक्ट्री इन दिविपल्ली तेलंगाना? पीयूष गोयल जी, नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव और राजीव रंजन। तो ये जो है तेलंगाना के दिवितिपल्ली में गीगा फैक्ट्री की पहल इकाई की आधारशिला अश्विनी वैष्णव ने रखी है। किसने रखी? अश्विनी वैष्णव ने रखी है। इसकी आधारशिला रखी है तेलंगाना में। दिवितिपल्ली में गीगा फैक्ट्री की पहली इकाई की आधारशिला रखी। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की राजधानी। अश्विनी वैष्णव कौन है? हमारे रेल मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री हैं। तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव मनाया गया। तेलंगाना की कहाँ पर? तेलंगाना की हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव मनाया गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव बोला जाए तो वो होता है कहाँ पर? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव तेलंगाना में होता है। राजीव रंजन, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल
वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। वर्ष 2025 के पहले कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB चूजे की खबर किसने साझा की? हु शेयर द न्यूज ऑफ द फर्स्ट कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB चिक ऑफ 2025? भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी या मनसुख मांडविया? तो वर्ष 2025 के पहले कैप्टिव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं GIB चूजे की खबर साझा की है किसने? भूपेंद्र यादव जी ने साझा की है। 2025 के पहले कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB की। अनुप्रिया केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इन्होंने साझा की है कि उपलब्धि को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि 2025 के पहले कैप्टिव ब्रीड GIB चूजे की खबर साझा करते हुए हर्ष हो रहा है। इस महत्वपूर्ण प्रयास को सफल बनाने वाले सभी वैज्ञानिकों और सहयोगियों को हार्दिक बधाई। अब मनसुख मंडाविया कौन से मंत्री हैं? मनसुख मंडाविया तो मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री। मनसुख 7 जुलाई 2000 भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। साथ ही उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। मनसुख मंडाविया जी को हनी मिशन के तहत 6 राज्यों में 2050 से अधिक मधुमक्खी बक्से किसने वितरित किए हैं? हु डिस्ट्रीब्यूशन और देन 2050 BA बॉक्सेस इन 6 स्टेट्स अंडर द हनी मिशन? मनोज कुमार, अनिरुद्ध झा, गोविंद सिन्हा या अमित कुमार सक्सेना? हनी मिशन के तहत 6 राज्यों में 2050 से अधिक मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं मनोज कुमार जी ने हनी मिशन के तहत 6 राज्यों में 2050 से अधिक मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं। जूट मार्क इंडिया योजना के अंतर्गत कहाँ जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है? वेयर वॉज द अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड अंडर द जूट मार्क इंडिया स्कीम? मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ? तो मुंबई में जूट मार्क इंडिया योजना के अंतर्गत मुंबई जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जूट मार्क इंडिया योजना के तहत कहाँ पर किया? मुंबई में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव भी आयोजित हुआ है और यहीं पर गवाह संरक्षण योजना भी आयोजित हुआ है। गवाह संरक्षण योजना का आयोजन हुआ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नवाबों के शहर के नाम से जानी जाती है। लखनऊ में प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण खंजर 12 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ द इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 12 स्टार्टेड? श्रीलंका, नेपाल, भारत, किर्गिस्तान। तो भारत किर्गिस्तान की बात हो रही है तो किर्गिस्तान में ही इस बार आयोजित हुआ है। कौन सा खंजर? खंजर 12 मतलब खंजर 12 का कहाँ पर शुरू हुआ संस्करण? 12वां संस्करण है और खंजर 12 है। इसे भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो है किसे नाम से जाना जाता है? खंजर के नाम से जाना जाता है। और इसका संस्करण कौन सा? 12वां संस्करण है जो कि कहाँ पर हो रहा है? किर्गिस्तान में हो रहा है। 12वां संस्करण किर्गिस्तान में हो रहा है। किर्गिस्तान हमारे भारत से बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि भारत और नेपाल के बीच की अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो सूर्य किरण होती है भारत की एक्सरसाइज। और फ्रांस में भारत की एक्सरसाइज वरुण गरुण शक्ति ये एक्सरसाइज होती हैं भारत और फ्रांस के बीच में। डेजर्ट हंट अभ्यास जो कि अभी हुआ किनके मध्य में? भारतीय वायुसेना में और जोधपुर राजस्थान में आयोजित हुआ। जल थल सुरक्षा 2025 अभ्यास भारतीय सेना में गुजरात में हुआ। बहुपक्षीय अभ्यास जो होता है नौसेना अभ्यास कोमोडो जो कि कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में हुआ है। कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ है। जापान में हुआ जो 6ठे नंबर का इस बार भारत और जापान के बीच में। तो धर्म गार्जियन अभ्यास जापान में 6ठा संस्करण था। साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच में होता है जो कि इस बार राजस्थान में हुआ।
25 भारतीय सेना के बीच में एक्स एक्वेरिन भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में ही हुआ। ला पेरोज का सैन्य अभ्यास जो है बहुपक्षीय अभ्यास है, किनके मध्य में, बहुपक्षी में होता है। कहाँ पर आयोजित हुआ, फ्रांस में आयोजित हुआ। डेविल स्ट्राइक जो है भारतीय सेना के मध्य हुआ, भारत के उत्तरी सीमाएं में हुआ। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, तो इस बार सल झंडी नेपाल में ही आयोजित हुआ है सूर्य किरण, ये जो एक्सरसाइज है। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री, तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हु विल बी द जस्टिन ट्रूडो, मार्क कार्नी, कमल खेरा या क्रिस्टिया फिनलैंड। क्रिस्टिया फिनलैंड कौन होंगे कनाडा के अगले प्रधानमंत्री। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री जो है मार्क कार्नी है। कनाडा देश अमेरिका का पड़ोसी देश है, तो कनाडा के जो मार्क कार्नी यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे। अमेरिका डब्ल्यूएचओ से भी बाहर हो गया है, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ, अब यूएनएचआरसी से भी बाहर हो चुका है। उसकी अमेरिका के साथ साथ अर्जेंटीना देश भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 को हुई थी, हेडक्वार्टर जिनेवा में था, है हेडक्वार्टर डब्ल्यूएचओ का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। अब अमेरिका की राजधानी क्या है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क। आईएमएफ यहीं पर है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है, और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया, गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण उद्घाटन हुआ, किसने किया। हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड फेज द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 इन गुलमर्ग। मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राम माधव। अमर अब्दुल्ला जो है यहाँ के सीएम है, कहाँ के, जम्मू और कश्मीर के। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है 2025 का, वो अब कहाँ पर दूसरे चरण की बात हो, दूसरे चरण का उद्घाटन किया किसने, मनोज सिन्हा के किया है। कहाँ पर, गुलमर्ग में किया है मनोज सिन्हा ने। 2000 में जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। साल 2000 में ये खेल राष्ट्रीय स्तर के थे और इनका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने किया था। ये खेल 2020 में हुई थी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत साल 2020 में हुई थी। शीतकालीन खेलों की शुरुआत 2020 में हुई थी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के दूसरे संस्करण का आयोजन अभी जम्मू और कश्मीर के गुलबर्ग में हुआ था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के 5वें संस्करण का पहला चरण 23 से 27 जनवरी 2025 में कहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित किया गया था। लद्दाख में आयोजित किया गया था, 5वां संस्करण था इस बार। 2020 में शुरुआत हुई तो 5 साल होगा, 2025 से 2025 में शुरुआत हुई थी खेलो इंडिया विंटर गेम की, शीतकालीन गेम्स की। अभी खो खो इंडिया कप, हमारे खो खो विश्व कप हुआ भारत में, खो खो, उसमें भारत देश जीत गया है किससे, नेपाल से। दोनों टीम में, महिला कबड्डी लीग में भी और पुरुष कबड्डी लीग में भी। हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो सलमान खान थे, किसके, खो खो इंडिया के, खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान थे। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत मंत्री रहे थे। Who among the following was not a minister of the cabinet mission plan 1946? Sir Stafford Cripps, लॉर्ड वेवेल, सर पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री जो थे लॉर्ड वेवेल नहीं थे। लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन योजना के 1946 के मंत्री नहीं थे। सर पैथिक लॉरेंस यहाँ के जो अध्यक्षता किसने की थी, तो सर पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता की थी। लॉर्ड वेवेल मिशन योजना 1946 के कैबिनेट मिशन के सदस्य ये थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों ही थे, ये तीनों इसके मिशन योजना के 1946 के मंत्री थे, लेकिन लॉर्ड वेवेल मंत्री नहीं थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, सर पैथिक लॉरेंस भी थे, अलेक्जेंडर, ये तीनों इसके मंत्री थे, योजना 1946 के मंत्री थे। अब कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में ही आया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने साल 1946 में भारत भेजा था। कैबिनेट मिशन योजना की बातें हैं ये। मिशन का मकसद था भारत को शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी दिलाना था और ब्रिटिश सरकार की शक्तियों को भारतीय सरकार को देना भी था। भारत ने संवैधानिक भविष्य के बारे में प्रस्ताव रखे, भारत की एकता को मजबूत करने का प्रयास किया, भारत के लिए संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा। कैबिनेट मिशन ने ही भारत के राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार को मान्यता दी, एक कमजोर केंद्र और मजबूत राज्यों का प्रस्ताव रखा इस मिशन ने।
वेवेल यहाँ के इसके मंत्री नहीं थे। किसके मंत्री नहीं थे? योजना के, कैबिनेट मिशन योजना के मंत्री नहीं थे लॉर्ड वेवेल। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा, भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसमें वेवर प्लान इसके मंत्री नहीं थे। यहाँ पर सर पैथिक लॉरेंस यहाँ के इसमें मंत्री थे। 1946 में कैबिनेट मिशन के मंत्री थे। 1946 के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। 1947 को 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बनकर तैयार हो गया था। 2 साल 11 महीने में बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। उस दिन से शुरुआत हो गई थी 26 जनवरी को। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्य अतिथि आते हैं हमारे भारत देश में। तो इस बार 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? प्रबावो सुबियांतो 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। कहाँ? गणतंत्र दिवस परेड में। गणतंत्र दिवस परेड की पूर्व संध्या पर क्या अनाउंस किया जाता है? पद्म पुरस्कारों की शुरुआत के लिए पद्म पुरस्कार देने की जो बात होती है उनके नाम अनाउंस किए जाते हैं, किन किनको कितने पुरस्कार मिलेंगे अनाउंस होता है। हे गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं।